इनकम टैक्स पेयर्स के लिए इन दिनों कई सारी उलझने हैं। रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख खत्म होने के बाद भी आप में से कई लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया होगा या फिर गलत फाइल कर दिया होगा। बजट के बाद टैक्स बचाने के तरह तरह के तरीके तलाश रहे होंगे। तो आज टैक्स गुरु में मैं इन्हीं उलझनों को दूर करने की कोशिश करूंगा और इसके लिए हम हाजिर हैं लेकर आपका पसंदीदा शो टैक्स गुरु। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और हमारे साथ इस बार हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत हमारे शो में। और कोहली साहब ने कई सारे कैलकुलेशन करके लाए हैं कि बजट में जो भी बदलाव हुआ है किसके लिए फायदेमंद होगा, किसके लिए नुकसान। तो अगले आधे घंटे तक कहीं नहीं जाएगा क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं। अगर अभी भी आपने नहीं फाइल किया है इनकम टैक्स रिटर्न तो अब क्या है रास्ते। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों बदलाव से कब होगा नफा और कब होगा नुकसान। अगर आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड मैच्योर हो रहा है तो कितनी बनेगी टैक्स की देनदारी। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात बजट की। बजट के बाद कई सारे कैलकुलेशन लोगों ने सोशल मीडिया पर डाले, किसको नफा होगा, किसको नुकसान होगा, कैपिटल गेन्स के नियमों में क्या बदलाव हुए हैं। लेकिन उन सारे के बीच में बहुत सारा कन्फ्यूजन भी पैदा हो गया। लेकिन जो टैक्स गुरु का मकसद है उसी कन्फ्यूजन को, उसी उलझन को दूर करने का आज हम उसी मकसद को पूरा करेंगे। और इसमें आपको बताएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के नियमों में बदलाव से आपको क्या नफा होगा या फिर नुकसान होगा, किन हालत में आप फायदे में रहेंगे, किन हालत में आप नुकसान में रहेंगे। इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले कोहली साहब आपसे मैं समझूंगा कि कोशिश ये की गई है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा सरल बनाया जाए, जो आपने कई बार एपिसोड में इस मुद्दे को उठाया भी था। होल्डिंग पीरियड अलग अलग है, टैक्स की दरें अलग अलग हैं। तो सबसे पहले ये बताइए कि इसको सरल बनाने के लिए होल्डिंग पीरियड में किस तरह का बदलाव किया गया। देखिए लक्ष्मण, पहले तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप ही के चैनल पर कई दफ़े हमने ये चर्चा करी कि कैपिटल गेन को सिंप्लीफाई करना चाहिए और वो हो गया। तो ये एक तरह से जो मुहिम आपने चलाई वो काफ़ी हद तक सफल रही। ज़्यादा जो चेंजेस देखने को मिले हैं, जहाँ पर 36 महीने 24 महीने के पीरियड्स थे उनको रीअलाइन किया गया है। और 3-4 जगह मेन जो चेंजेस हुए हैं वो मैं जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर। जो डेट फंड्स हैं और जो रीट और इन्विट हैं, जिसको हम रियल एस्टेट फंड्स कहते हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जो नए प्रोडक्ट्स आए थे। और चौथा लक्ष्मण, गोल्ड। इन चीज़ों के जो होल्डिंग पीरियड में बदलाव किया गया, जहाँ भी 36 महीने का था उसको 24 महीने कर दिया गया। जैसे गोल्ड, आप मानेंगे कि गोल्ड हम जिक्र करते कि 3 साल तक आपको होल्ड करना पड़ता था, अब वो 2 साल में लॉन्ग टर्म बन जाएगा। तो मैं समझता हूँ टैक्स पेयर्स के लिए फ़ायदे की बात है, क्योंकि जब हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं तो हम कम टैक्स की बात करते हैं। क्योंकि उदाहरण के तौर पर मैं अगर गोल्ड की बात करूँ, अगर गोल्ड आप शॉर्ट टर्म बेचते हैं तो आपका जो स्लैब रेट है उस पर टैक्स लगता है, परंतु अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में जा रहा है तो आप उस स्पेशल रेट का बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसलिए इन 4 आइटम्स में जो लिस्टेड सिक्योरिटीज़ हैं और डेट म्यूचुअल फंड भी अगर लिस्टेड है तो वो भी 12 महीने कर दिया गया। तो मोटा मोटा अगर हम समझें, जो चीज़ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसकी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो अब 12 महीने है। बाकी के एसेट्स जो हैं वो अब 24 महीने हैं। तो 36 महीने वाला जो किस्सा था लक्ष्मण, 3 साल वाला, वो खत्म। बिल्कुल, इसको और थोड़ा सा बिल्कुल आपके जो आप सुनना चाहते हैं उसको और सरल भाषा में कहें तो इक्विटी शेयर जो है लिस्टेड है, उस पर पहले 12 महीने था, लॉन्ग टर्म में 12 महीने था, वो अब 12 महीने ही, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। इक्विटी शेयर जो अनलिस्टेड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया, उसमें 24 महीने का होल्डिंग पीरियड है। डेट म्यूचुअल फंड जो लिस्टेड है उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। डेट म्यूचुअल फंड जो अनलिस्टेड था वहाँ पे पहले 36 महीने का यानी 3 साल का होल्डिंग पीरियड था, उसे घटा करके 24 महीने यानी 2 साल का कर दिया गया है। रीट या इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो लिस्टेड है उसमें 36 महीने का होल्डिंग पीरियड था, उसे घटा करके 12 महीने कर दिया गया है, यानी 3 साल से घटाकर सीधा 1 साल कर दिया गया है। और रीट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो अनलिस्टेड था उसमें 2 साल पहले भी था, अभी भी 2 साल है। और जो दूसरे अनलिस्टेड सिक्योरिटीज़ थे वो भी 3 साल का था, अब वो 2 साल कर दिया गया है। और गोल्ड, जैसा कि कोहली साहब ने बताया, वो भी 3 साल का था, उसको भी 24 महीने यानी 2 साल कर दिया गया है। तो बहुत हद तक कोशिश की गई कि इस कन्फ्यूज़न को दूर किया जाए, सरल से सरल बनाया जाए। कोहली साहब, अब जो सबसे ज़्यादा मुद्दा उठा है कि इसमें इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया है, टैक्स की दरें बढ़ा दी गई हैं, तो अब वहाँ पे लोग तलाश रहे हैं कि किस में हमें फ़ायदा होगा, किस में नुकसान होगा। तो मैं 2 हिस्से में इसको बांटना चाहता हूँ। एक जो शेयर है उस पर क्या असर पड़ेगा और दूसरा हिस्सा होगा कि रियल एस्टेट पे क्या असर पड़ेगा। शुरुआत अगर शेयर से करें आप, तो शेयर में किन किन हालात में फ़ायदा होगा और किन किन हालात में नुकसान होगा, उदाहरण के जरिए अगर समझा सके तो। देखिए, हमने देखा लक्ष्मण कि जब कैपिटल गेन आपका 2.25 लाख से नीचे जा रहा है, यानी कि मैं 2,25,000 की एक हमने थ्रेशोल्ड बना लिया। तो पहले तो आपको ये बताऊं कि 2,25,000 थ्रेशोल्ड क्यों बनाया,
क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जाके ये उससे ऊपर और नीचे फायदे नफे की बात आती है। और जो टेबल आप स्क्रीन पे इस समय देख रहे हैं, अगर आप उस टेबल को गौर से देखेंगे तो हमने उसमें 5 लाख रुपए की सेल ली है, 2 लाख रुपए का हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लिया है, और आपका जो कैपिटल गेन आता है वो 3 लाख। 112A जो बेनिफिट मिलता है 1 लाख का, वो आपको बाकायदा मिलेगा। और आप देखेंगे कि उसमें टैक्स जो आता है वो आता है 20,000 रुपए का। और यही अगर आप नए स्ट्रक्चर को हम जब देखते हैं, यानी कि अब बदलाव के बाद जबकि कैपिटल गेन को 10% से बढ़ाकर, लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूं, 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है, तो ऐसे हालात में आप ये देखेंगे कि आपके लिए पुराना वाला जो स्ट्रक्चर था वो फायदेमंद दिख रहा है। आप देख रहे हैं वहां पर स्क्रीन पर 1875 रुपए आपको फालतू टैक्स देना पड़ रहा है इसी हालात में, यानी कि उसी हालात को अगर हम ओल्ड में रखें और जो बजट के बाद बदलाव किए गए उसमें रखें तो 2.25 लाख से नीचे एक बेंचमार्क ऐसा लगता है कि उससे नीचे जो है आपको पुराने वाले में। तो मतलब ये माने कि सेल कंसिडरेशन अगर हमें 5 लाख का है और कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2 लाख का है, तो ऐसी सूरत में पुराना वाला जो है वो फायदेमंद होगा, नए वाले में ज़्यादा देनदारी आपको देनी पड़ेगी। तो क्या ऐसा भी कुछ है